यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। और इन दिनों हमारे साथ में आप आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ में सीरीज में शामिल हुए हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री। 31 लेसन जो आपको विजय जीवन देंगे, जिनके द्वारा आप एक जीवंत जीवन जीने पाओगे। हम जी रहे हैं, आप भी जियोगे, बहुत सारे लोग जी रहे हैं ये जयवंतता का जीवन, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करके। और इसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। चाहे लोग आपको गुनहगार कहें, चाहे लोग आप पर दोष लगाएं, चाहे आपका मन भी आप पर दोष लगाए कि तूने गुनाह किया है, तू गुनहगार है, तेरे गुनाह कभी क्षमा नहीं होंगे, तेरे गुनाह कभी माफ नहीं होंगे, प्रभु तुझे कभी माफ नहीं करेगा। चाहे ऐसे कई सवाल मन में उत्पन्न क्यों ना हो रहे हो, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए कि वचन कहता है कि तेरे सब गुनाह माफ हो चुके। क्योंकि ये हमारे द्वारा नहीं हुआ, हमारे द्वारा हमारे गुनाह माफ नहीं हुए, परंतु ये परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह आप पर, हम पर हुआ कि उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, उन पापों को, उन गलतियों को उसने क्षमा कर दिया। संपूर्ण जगत ने गुनाह किया, बाइबल कहती है संपूर्ण जगत ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उसमें से एक भी धर्मी नहीं है। जो अपने आप को धर्मी समझता है वो भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर की नजरों में सब गुनहगार हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी है। क्यों धर्मी है? हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, रोमी की किताब 6 अध्याय 23 पद कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो पाप करता है, जो गलत कार्य करता है, परमेश्वर के विरोध में काम करता है, उसकी सजा मृत्यु है। मृत्यु मीन्स अनंत काल की मृत्यु, यानी कि नर्क जिसे हम कहते हैं। जो गलतियां करेगा, जो बार बार गुनाह करेगा, जो परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह करेगा, पाप करेगा, वो नर्क की आग में डाल दिया जाएगा। ये बाइबल कह रही है उसकी सजा मृत्यु है। परंतु लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान, ये परमेश्वर का वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो उसका वरदान है प्रभु यीशु मसीह में, हमने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया। मीन्स उस मृत्यु से हम पार चले गए। कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लिखा है कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय 14 पद, लिखा है जिसमें मीन्स यीशु में हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। प्रभु यीशु मसीह में यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा तुम्हें छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। जो गुनाह आपने किए थे, जो गलतियां आपने की थी, जो पाप आपने किए थे, जिसकी सजा मृत्यु थी, वो सारे गुनाहों को, उन सारे पापों को यीशु मसीह ने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया, बस। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 7 पद कहता है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपने, मैंने छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, अपराधों की क्षमा, गुनाहों की माफी आपने और मैंने पाई है। उसके क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा कि हां प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। जिस व्यक्ति ने इस बात पर विश्वास कर लिया, उसके लिए
वचन कह रहा है कि उसके सारे अपराध क्षमा हो गए, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की दया उस व्यक्ति पर हुई है और परमेश्वर ने स्वयं उसको माफ कर दिया। उसको माफ कर दिया उस व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यानी कि आप और मैं। एक पद हम और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने अपराधों को मान ले, अपने गुनाहों को मान ले कि हां मैंने ये गलती की है और मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं आज के बाद इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, प्रभु मुझे माफ कर दो। जो भी व्यक्ति इस बात को कहता है, जो भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि उसने गलतियां की हैं, उसने अपराध किए हैं, उसने पाप किए हैं, जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है अपनी गलती को, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, कौन? प्रभु यीशु मसीह। जो भी व्यक्ति प्रभु के सामने ये मान लेता है कि वो गुनहगार है, वो पापी व्यक्ति है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो बाइबल कह रही है कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, धर्मी है। मींस निश्चय उस व्यक्ति के गुनाह क्षमा होंगे, निश्चय उस व्यक्ति के पाप क्षमा होंगे जो ये मान लेता है कि मैंने गलती की। और मेरा विश्वास है कि आप में से हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख पर्सनली ये माना है कि वो गुनहगार है, उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किए हैं। और जिस घड़ी आपने इस बात को स्वीकार किया है प्रभु के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, जिस घड़ी आपने इस बात को स्वीकार किया है, उसी घड़ी बाइबल कहती है कि उसने सारे गुनाहों को आपके माफ कर दिया है। अब वो फिर कभी उन गुनाहों को याद नहीं करता। अब उद्यांचल से अस्तांचल जितनी दूर है उतनी दूर उसने आपके गुनाहों को कर दिया है, वो उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं करता। उसने उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दिया है, क्योंकि आपके बदले की सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा ली है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं। जो गुनाह आपने किए हैं या फिर कर रहे हैं, उनके बदले की सजा जो आपको मिलनी थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। तो अब आप गुनहगार नहीं हैं, अब आप पापी नहीं हैं, अब आप पापी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, आपके गुनाह क्षमा हो चुके हैं। जब कोई व्यक्ति कोर्ट में होता है, उसे जेल होती है, और जब कोर्ट में जाता है और जज उसकी सजा माफ कर देता है या फिर उस पर कोई दोष नहीं पाया जाता तो उसे छोड़ दिया जाता है। और जब उसे छोड़ दिया जाता है उसके बाद वो गुनहगार नहीं रहता, उसके बाद वो अपराधी नहीं रहता, उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाता है, एक नॉर्मल मनुष्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गुनाह माफ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है, इसलिए अब उसे जेल से छोड़ दिया गया है। अब वो अपराधी नहीं है, पहले था। ऐसे ही आप पहले थे अपराधी, लेकिन आपके अपराधों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली है। अब आप पाप मुक्त हो चुके हैं, अब आप सजा मुक्त हो चुके हैं, अब आप अपराधी नहीं हैं, बल्कि अब आप परमेश्वर की नजरों में एक धर्मी व्यक्ति हैं, एक धर्मी व्यक्ति है। गलतियां यदि आपसे हो रही हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको प्रभु के सामने मानना है बस कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद इस काम को नहीं करूंगा, इस गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा। बाइबल कहती है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसने आपके हमेशा के गुनाहों को माफ कर दिया है। बाइबल कहती है कि वो फिर कभी उन्हें स्मरण नहीं करेगा। उसने उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दिया है।
चाहे वो कितने ही लाल रंग के क्यों न थे, कितने ही बड़े अपराध क्यों नहीं थे, लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने अपराध को माना है तो उसने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रभु ने आपके लिए बलिदान चढ़ा लिया है। आपका प्रभु आपके लिए स्वयं बलिदान हो चुका है। अब आपको सजा नहीं मिलेगी, उसने उस सजा को उठा लिया है। अब आपको वो मृत्यु नहीं सहनी, क्योंकि उसने आपके लिए मृत्यु सह ली है। अब आपको उस मृत्यु का स्वाद नहीं चखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उस मृत्यु का स्वाद चख लिया है। अब आपको उस मृत्यु का स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं। एक पिता अपने बेटे को, अपनी बेटी को माफ करता है और वो करता रहेगा। बाइबल कहती है कि यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा कि प्रभु मैं कितनी बार अपने भाई को क्षमा करूं? यीशु ने कहा 7 के 70 गुने बार। मैं कहता हूं, यीशु कह रहे हैं कि उसे हमेशा माफ करता रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं माफ करने वाले हैं, इसलिए वो हमसे भी कहते हैं तुम भी दूसरों के अपराधों को माफ करो। आपके अपराध चाहे कितने ही बड़े क्यों नहीं हैं, कितने ही बड़े गुनहगार आप क्यों नहीं हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार यदि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, मान लिया प्रभु के सम्मुख, वो उसी समय आपको क्षमा कर देता है, आपके अपराधों को माफ कर देता है, आपको हिम की नाई श्वेत कर देता है। अब आप परमेश्वर की नजरों में गुनहगार नहीं हैं, अब आप परमेश्वर की नजरों में पापी नहीं हैं, अब आप परमेश्वर की नजरों में अपराधी नहीं हैं, बल्कि अब आप परमेश्वर की नजरों में एक धर्मी व्यक्ति हैं, एक पवित्र जन हैं, उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। इस बात को अपने अंदर बिठा लीजिए। ये जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है, हारा हुआ नहीं, जयवंत जीवन। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। हेलो एवरीवन, मैं परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और हमने जब प्रेयर टावर में बहुत बार अपने घर की आशीष के लिए प्रार्थना कराई, तो प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारे घर से आशीषित किया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। जब मैंने और भी बहुत सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करवाई, पर प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारी स्कॉलरशिप अप्रूव हो सकी, और हर तरीके से प्रभु ने हमें बहुत आयत से आशीषित किया। हम आपका परमेश्वर पिता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु को देते हैं, और सिस्टर अमृता और भाई के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री आशीषित होने पाए, और बहुत से लोग हर दिन हर पल ऐसे ही आशीषित होते जाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। और आप भी अपने हर एक विषय को आज प्रभु के आगे रखें। जिस प्रकार हम इन दिनों में जयवंत जीवन जी रहे हैं, और आने वाले समय में भी आप जयवंत जीवन जीने पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु, आपकी तारीफ करते प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु जी। आपने ये सुंदर पल दिया प्रभु कि आपके सम्मुख हम आ सके प्रभु जी। हर एक गलती और हर एक गुनाह के लिए प्रभु जी आपके सम्मुख प्रभु जी हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, कि आप हमारे गुनाहों को माफ करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार आज आपने अपने वचन से इस बात को बताया प्रभु कि आपने कहा कि तुम्हारे गुनाह क्षमा हो गए हैं। हाँ प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु। सच में तेरा हृदय कितना भला है, तेरा हृदय कितना अच्छा है प्रभु, कि तूने हमें, जब हम गुनाहों में थे प्रभु, तब तूने हमें क्षमा किया प्रभु, तब तूने हमसे प्यार किया और तूने अपने आप को हमारे लिए दिया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। यदि आज प्रभु कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु तेरे बेटे बेटियों से हुई है प्रभु, तो आज इसी वक्त आप प्रभु के आगे उन बातों को रखें प्रभु। हर एक बात प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे सम्मुख रख रहे हैं प्रभु। आज इस वचन के अनुसार तेरा वचन कहता है कि वही तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धन्यवाद प्रभु कि तू विश्वास योग्य है। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह कई गलतियों में और गुनाहों में गिरता है प्रभु, परंतु धन्यवाद कि तू विश्वास योग्य है प्रभु। तू हमसे प्यार करता और हर एक गुनाहों को माफ करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, यदि आज उनके जीवन में कोई भी ऐसा गुनाह, गलत काम उनसे
से हो गया प्रभु, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, परेशानियों में है प्रभु, मेरे खुदावन आज आपका वचन उनके पास में पहुंचा है कि चाहे तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। प्रभु आज आप वादा करते प्रभु कि आज अपने लोगों को माफ करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जिस प्रकार आज प्रभु तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी ये हियाव दे प्रभु जी, अपने बेटे बेटियों को भी ये हियाव दे प्रभु कि वो भी परमेश्वर पिता एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा कर सके पिता, उन्हें माफ कर सके पिता। जिस प्रकार तूने ये कैरेक्टर हमें दिया है, वही कैरेक्टर भी प्रभु हमारे अंदर प्रभु तूने इंसर्ट किया है, हम भी प्रभु इसी प्रकार आगे बढ़ सके। और प्रभु आज जितने लोग गिल्ट में जी रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। यस माय लॉर्ड जीसस, आज की सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं प्रभु, आप उन्हें सुरक्षित करें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक नेगेटिव बातों से, इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करे खुदावन। प्रभु आज के दिन में इनके रिश्तों को संवारे प्रभु जी, आज के दिन में प्रभु इनके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए प्रभु, आज के दिन में प्रभु इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे प्रभु जी आप इनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करे पिता। आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी बीमारियां, सारे दर्द, तकलीफ, हर प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारी, किडनी में जो प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, ओवरी में प्रॉब्लम है, ओवरी में सिस्ट है, हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए पिता, क्योंकि आप अपने लोगों को विजय में चला रहे हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आज जो वचन आपके लोगों ने सुना है उसे वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके पिता। और धन्यवाद करते प्रभु कि यदि आज ये निराश हैं कि ये इनके गुनाह माफ करने योग्य नहीं है, परंतु तेरा वचन आज उन्हें उत्साहित करता है कि तू माफ करने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो प्रभु तूने कहा है कि तू हमें माफ करता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज की इस सुंदर सी सुबह में प्रभु आपके लोगों के कामों को सफल करे, हर एक रुकावटें, बाधाएं दूर होने पाए, हर एक कर्जे दूर हो जाएं, हर प्रकार की निराशा दूर हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो प्रभु। इनके जीवन में सारी बातों में आपकी सहायता और मदद को चाहते हैं, जो कार्य काफी लंबे समय से नहीं हो पाए हैं वो आज के दिन में पॉसिबल होने पाए। जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पाया है प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे, संतान देकर ब्लेस करे प्रभु जी। और प्रभु जो कुछ भी इनकी जरूरत है यीशु तेरे नाम से पूरी हो। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना प्रभु उनके जीवन के हालातों को आप बदल रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप लाइफ चेंज करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद करते, सब बातों में धन्यवाद करते। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, जिन्होंने प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पित किया, वो सेवकाई करते प्रभु, तेरे राज्य का सुसमाचार बांटते हैं। आशीष करे खुदावन हर एक जन जो सेवकाई करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनकी सेवकाई फलवंत होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप भले और अच्छे पिता हैं और प्यार करते और माफ करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।